न्यूज 18 इंडिया। परिवारवाद की ये पूरी रार है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का ताना बाना है 2024 का, वो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। और इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी हम जानेंगे। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और गौतम सेठ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा। जिस तरीके से अब 2024, देखिए हर लोकसभा चुनाव में कोई ना कोई पॉलिटिकल स्लोगन जरूर सामने आता है, तो क्या अब परिवारवाद को आगे लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी का परिवार? क्या यही 2024 का पॉलिटिकल स्लोगन होने वाला है बीजेपी के लिए? नहीं, मैं मानता हूं कि जब आप किसी देश के प्रधानमंत्री के परिवार के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करेंगे, और एक प्रधानमंत्री के लिए जिसने इस देश की इतने लंबे समय तक सेवा की, पहले वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री हैं, पिछले 10 साल से 18-18 घंटे काम करते हैं, और एक लालू प्रसाद यादव जितने सीनियर नेता आकर इस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की भाषा बोलेंगे, तो माफ कीजिए, देश तो उसको विषय बनाएगा। 140 करोड़ लोग जो मोदी का परिवार है, वो तो इसको विषय बनाएंगे, वो तो इसके बारे में आपसे जवाब जरूर मांगे, और जनता जवाब देगी उनको। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, अगर आपने वो बयान सुना है, आप देखेंगे, मैं मानता हूं पॉलिटिकल फिटमेंट में इस तरह के बयानों की कोई जगह नहीं है जी। आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन इस देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक पिता, एक एक चाचा ताऊ, हर एक व्यक्ति मोदी को अपना परिवार और अपने आप को मोदी का परिवार मानता है। और मैं मानता हूं इस बात से सारी चीजें आगे जाकर जब जुड़ेंगी, तो 2024 में आप देखेंगे कि किस तरीके से जनता अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाएगी, और ये सब सामने आएगा इनके। लेकिन मैं फिर भी एक ही चीज कहना चाहता हूं अंततः, कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी, जनता तो उसका जवाब बेशक देगी, नतीजे जो सामने आएंगे उससे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। कांग्रेस का रिएक्शन भी यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है। गौतम सेठ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम सेठ, आपको क्या लगता है, खुद आपके ही गठबंधन के नेता है लालू प्रसाद यादव, ऐसा बयान वो ऐसे वक्त पर दे देते हैं, बैठे बिठाए एक मुद्दा आपने बीजेपी को दे दिया है, क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इसमें आखिर मुद्दा है क्या? देश का एक प्रधानमंत्री जिसको देश ने 10 साल के लिए सेवा के लिए चुना, जब वो 10 साल बाद एक चुनाव में जाता है, तो वो अपने कामकाज के चिट्ठे को लेकर जाता है। अगर देश के सभी लोग मोदी का परिवार हैं, तो पंजाब के किसानों पर, हरियाणा की सरहदों पर जिन लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या मोदी जी उन्हें अपना परिवार का हिस्सा नहीं मानते? जो हमारी ओलंपिक्स चैंपियंस, हमारी बेटियां जंतर मंतर पर बैठी रहीं, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही, क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं है? लेकिन मोदी जी का परिवार कौन है? मैं आज ये इस देश को बताना चाहता हूं। मोदी जी का परिवार है अमित शाह का सुपुत्र जय शाह, बीसीसीआई का सेक्रेटरी। मोदी जी का परिवार है राजनाथ सिंह जी का बेटा पंकज सिंह, एमएलए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी। फॉर्मर सीएम प्रेम कुमार धूमल जी का बेटा अनुराग ठाकुर, इस देश का केंद्रीय मंत्री, वो है मोदी जी का परिवार। नारायण राणे का बेटा नितेश राणे, एमएलए, वो है मोदी जी का परिवार। और सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री, जिनको भी नई दिल्ली से इन लोगों ने टिकट देकर उतारा है, जिनका नेशनल डेवलपमेंट में, भाजपा में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वो है मोदी जी का परिवार। और जिस हमारे परिवार को आप लोग कोसने की बात करते हैं, जब हमारे पास सत्ता थी तो हमने मनमोहन सिंह जी को आगे किया, लेकिन जब सत्ता चली गई और लड़ने की बारी आई, तब राहुल गांधी ने आकर कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। अब आप बताइए, तमाम नाम इन्होंने यहाँ पर गिना दिए जिसको ये मोदी का परिवार कह रहे हैं। किसानों की बात इन्होंने की, क्या वो मोदी का परिवार नहीं है? मैं कहता हूं बिल्कुल है, क्यों नहीं है। किसान मोदी का परिवार है। सरकार ने जिस तरीके से संवाद स्थापित किया और दिल्ली से उठकर जाकर पंजाब में बात की, सरकार खुद उठकर गई, बिल्कुल मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार लेकिन वो नहीं थे कि रामलीला मैदान में जो लोग, लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, रात को पुलिस पहुंच गई थी और किस तरीके से लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। जब सरकार में थे, भूल गए वो बेशर्मी? कैसे भूल सकते हैं आप? बाबा रामदेव जी की बाइट आज भी पड़ी होगी, किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज और डंडे लगाए थे लोगों को। छोड़ दीजिए इस बात को। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, परिवारवाद पर इन्होंने कहा, बड़ा दर्द है अगर किसी के बेटे को जो है टिकट मिल जाए, या किसी की बेटी को टिकट मिल जाए। पैदा होते ही पार्टी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे लिख देते हो कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें दर्द नहीं होता। राजीव शुक्ला कौन है जी? वो कैसे थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और तमाम जगहों पदों पर कैसे रहे, आज भी कैसे हैं? बताइए ना। वो भी तो पॉलिटिकली है ना, उन पर तो आपकी जबान नहीं खुलती। हर आदमी पहले नाना जी बनेंगे, नाना जी के बाद दादी जी बनेंगी, दादी जी के बाद पिताजी बनेंगे, फिर उसके बाद माता जी आएंगे, फिर उसके बाद बेटा जी आएंगे। 70 साल में परिवार से बाहर निकल नहीं पाए, और परिवारवाद की परिभाषा हमें सिखा रहे हैं। उससे आगे छोड़ दीजिए। परिवार है मोदी का। और जहां तक 10 साल की अचीवमेंट्स की बात है, हम उसी को लेकर जा रहे हैं जी।
हमने नहीं कहा था लालू प्रसाद यादव को कि देश के प्रधानमंत्री पर उनके परिवार के बारे में टीका टिप्पणी कीजिए। हमने नहीं कहा था उनसे कि वो जाकर रैली में जाकर बोले कि कहां परिवार क्यों नहीं हुआ प्रधानमंत्री का। आपको नहीं पता परिवार क्यों नहीं होता? आपको नहीं पता कि किस तरीके से लोग गौतम सेठ जी शादी विवाह नहीं करते? बहुत सारे लोगों के परिवार बच्चे नहीं है, बहुत सारे संतों के बच्चे नहीं है। तो देखिए शिवम जी ने बड़ी ही शिवम जी, आपका समय हो गया, उन्होंने मुझे समय दिया। शिवम जी आपके पास वापस लौटेंगे, एक बार प्रतिक्रिया इनकी जान लेते हैं। गौतम सेठ जी, फिर मेरा भी एक सवाल है, वो भी मैं इनसे करना चाहूंगी। देखिए, बेहद बेशर्मी से यहां कहा गया कि रामलीला मैदान के किस्से याद कराए गए। इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि कांग्रेस की वही सरकार और देश की यही मीडिया मनमोहन सिंह जी के समय धरने भी लग रहे थे, रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे बुलंद हो रहे थे, हमारी सरकार के खिलाफ तीखा टिप्पणी की जा रही थी और हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह उसको ले रहे थे। आपने तो जिन किसानों के लिए सरकार चंडीगढ़ चलकर चली गई, उन्हीं किसानों के ऊपर आपने आंसू गैस के गोले चला दिए। शुभदीप नाम का एक युवा किसान मौत के सर चढ़ गया, मोदी सरकार की बलि चढ़ गया। तो मोदी के हाथ पर तो इस देश के किसानों का खून भी है। गौतम तो क्या ये अपने ही परिवार का खून भी है? किसानों में पहले तो फर्क होता है, वो फर्क आप पहले समझिए। देखिए, मैं पंजाब से आता हूं, आप मुझे मत समझाइए, वहां पर सारे किसान और गौतम सेठ जी, बात आपने यहाँ पर की कि बैठे बिठाए कैसे हम मुद्दे दे रहे हैं। सबसे पहले बात तो आप ये बताइए, राहुल गांधी का बयान आज आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मोदी जी यही चाहते हैं कि जनता रील चलाए बैठे बैठे। तो आप कांग्रेस सिखाएगी कि फोन का इस्तेमाल कैसे करना है, रील चलानी है या फिर नहीं चलानी है। और जय श्री राम बोलते रहे, पूरी दुनिया पूरा भारत यही बोलते रहे, यही उनके बयान सामने आ रहे हैं पूरे भारत को। अस्तित्व में मैं ये मानता हूं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसको हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू शास्त्रों के बारे में A to Z कोई नॉलेज नहीं है। ये लोग हिंदुइज्म को जिस तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं और जिस तरह उसका राजनीतिकरण करते हैं, शिवम जी बेहद हास्यपद तरीके से हंसते हुए मेरे को जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन जय श्री राम का नारा बोलने के लिए, लेकिन जब इन लोगों को कम्युनल रायट्स कराने हैं, उस समय तो गरीबों के बच्चों को आगे क्या परिभाषा है बीजेपी के लिए परिवारवाद की, हिंदुइज्म की? अब आप समझाइए। कमाल है, मतलब बोलना है तो कुछ भी बोलना है। कहते हैं हास्यास्पद तरीके से हंस रहे हैं, मतलब हम क्या मेरे हंसने पर भी बैन लगा देंगे? पहली चीज, मुझे लगता है कि आपने शिवानी जी सुना होगा इनको। आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं लगा कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता ना बुलाकर कोई बड़ा संत बुला लिया हो? कांग्रेस हिंदू धर्म की परिभाषा बता रही है। अरे राम विरोधी लोगों, जीवन चला गया पूरा का पूरा राम विरोध करते हुए। 6 जनरेशन में 6000 बार चले गए अयोध्या के बाहर को। नाना जी से लेकर आज नवासी जी आ गए, जाकर हिम्मत नहीं हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुका ले। इनविटेशन आया, हमने तो राक्षसी प्रवृत्ति का बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना दोस्त, बीच में नहीं। आप तो शिवानी जी कहेंगे इनको। गौतम सेठ जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास लौटेंगे। नहीं, शीश नहीं झुका पाए। इनविटेशन आया तो राक्षसी प्रवृत्ति का बनते हुए रिजेक्ट कर दिया, कहते नहीं हम जाएंगे नहीं। आप बताएंगे हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म क्या है? चुप रहिए कृपया करके। जो एक एक दर्जन वकील लगाकर जिन लोगों ने कोर्ट में इस तरह की चीजें की हैं, वो यहां पर श्री राम और संस्कृति पे भाषण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। और छोड़िए उस बात को, भाषण तो छोड़ दीजिए,